देखिए, अभिषेक बनर्जी किसी पार्टी के नेता के तौर पे बयान नहीं दे रहे थे। उनका बयान ऐसा था जो कोई गुंडा दे रहा हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा बोली थी। देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, अपने विरोधी पार्टी के लिए वो धमकी दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता ने उनका ही इलाज कर दिया और उनके बयान पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी। ममता ने बोला कैंडिडेट जीते हैं, वो चाहे तो दे आर फील फ्री टू लीव दिस पार्टी, आई कैन रीबिल्ड अगेन। देखिए, ममता बनर्जी को ये एहसास हो गया है कि जनता ने साथ छोड़ा, अब उनके कार्यकर्ता भी साथ छोड़ेंगे। उनके कई प्रवक्ता रिजाइन दे के भाग गए हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी नाराज़गी है। बहुत से नेता जो टीएमसी के हैं वो बयान दे रहे हैं कि इस पार्टी को ममता बनर्जी ने तो अभिषेक बनर्जी के अलावा उनको कोई कार्यकर्ता दूसरा दिखता नहीं था। उनके लिए तो यही था, पार्टी का मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो जो उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, उनके मन में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है और उसका प्रकटीकरण वो कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन में इस तरह का बयान दे रही हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ बुआ भतीजा रह जाएंगे, बाकी सब छोड़कर चले जाएंगे। आरजी का रेप के 3 आईपीएस को सस्पेंड कर दिया है टू मिसलीव द केस। जी, शुभेंदु अधिकारी जी ने कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। आरजीकर मामले में 3 आईपीएस को भी सस्पेंड किया है जिन्होंने इसको टालने की कोशिश की थी। पूरी जांच चल रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें राहुल गांधी एज अ सीएम रहेंगे। इंडिया अलायंस जो है वो उनके उसमें बैक में रैली करेगा। देखिए, तेलंगाना के सीएम कह रहे हैं कि वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। वो चुनौती भी दे रहे हैं इनके नेतृत्व को कि उनको कोई छू नहीं सकता। और कॉन्सुलेशन में उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष का नेता का दर्जा लायक सीट भी मिलने वाली नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है पूरे देश में, दुनिया में, आज भारत के लोग नरेंद्र मोदी जी पे गर्व करते हैं। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके नेतृत्व पर जनता को यकीन है। अभी चुनाव देखिए, आसाम हो, बंगाल हो, सब लोगों ने तय किया कि मोदी के साथ चलना है। बीजेपी की आंधी बह रही है और इसमें कांग्रेस तिनके की तरह उड़ जाएगी। आने वाले भी चुनाव में अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी जी आएंगे। जितना बहुमत कभी नहीं मिला उससे ज़्यादा बहुमत उनको मिलेगा और फिर प्रधानमंत्री वो होंगे। केरल का कहना है कि जो अननेसेसरी लग्जरी है उसको अवॉइड करना चाहिए और ऐसे टाइम पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस भारत में होने वाले हैं। हाँ, सही बात उन्होंने कही है कि अननेसेसरी जो लग्जरी है वो तो ज़्यादा कांग्रेस ही करते हैं। कांग्रेसियों को थोड़ी सादगी दिखानी चाहिए। खामखा का विदेशी टूर करने में माहिर हैं। सबसे पहले अब राहुल गांधी को उनको सलाह देना चाहिए कि वो जो विदेश की यात्रा करते हैं बेवजह, वो उनको कम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। लोग कह रहे थे कि मोदी जी अभी दुबई गए हैं, अबू धाबी गए, कितनी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली। नरेंद्र मोदी जी का यूएई का दौरा भारत को मजबूत और सबल करने में बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि उन्होंने जाकर जिस तरह यहाँ जो ऑयल की स्टोरेज की बात की है और तेल और गैस की जिस मात्रा में हमें मिल रहा था उसको बढ़ाने की बात कही है। तो सीखना चाहिए लोगों को कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो वो देश के लिए जाते हैं और कांग्रेसी जो सैर सपाटा करते हैं उनको बंद करना चाहिए। केरल में इंडिया पार्टी है कांग्रेस की, उनका एक बयान आया है। उन्होंने इडुक्की जिले में एक जुलूस निकाला। उसमें वो कह रहे हैं कि केरल में जिस धरती पर लीग का राज है वहाँ कानून भी लीग ही तय करेगा, यानी कि मुस्लिम लीग ही वहाँ पर कानून तय करेगा। ऐसे जो नारेबाजी हो रही है, इस बयान को आप कैसे देखते हो? देखिए, केरल में पूरी तरह मुस्लिम लीग के लोग हावी हैं और कांग्रेस भी तो अब मुस्लिम लीग ही हो गई है। अगर असम और बंगाल में देखें तो कांग्रेस
की जो इमेज है वो पूरे देश में अब कांग्रेस आई की जगह कांग्रेस एम हो रही है, यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग। और केरल में तो मुस्लिम लीग ही ने तय किया कि कौन सीएम होगा, वही मानना पड़ा इन लोगों को। तो मुस्लिम लीग के हौसले केरल में बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और उनको लगता है कि नाम का सीएम कांग्रेस का होगा, असली ताकत उनके पास आ गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। कांग्रेस में कांग्रेस आई की हुकूमत नहीं है, कांग्रेस मुस्लिम लीग की हुकूमत है। पीएम मोदी ने विदेशी सिरे से खारिज कर दिया है। पीएम ने बोला है कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है, इसमें कोई सच नहीं है। सरकार विदेशी यात्रा पर कोई टैक्स, सेस या फिर सरचार्ज लगाने के लिए विचार कर रही है। मोदी ने कहा है कि यह पूरी तरीके से झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है, बल्कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ऐसा विदेश यात्रा पे सेस या कोई टैक्स लगाने का इरादा नहीं है। ये ज़रूर अपील की है कि बेवजह की विदेश यात्रा लोग न करें, डॉलर पे ज़्यादा खर्च उससे होता है। 7 चीज़ें जो उन्होंने बताई थी उसको लेकर कोई गलतफहमी पैदा करने की ज़रूरत नहीं। आखिर शिव कुमार कह रहे हैं कि जो एसआईआर है उसका एम है एससी बीसी मिनॉरिटी को कट ऑफ करना, लेकिन हम इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे और हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। डीके शिव कुमार आसाम में बड़े इंचार्ज थे, बुरी तरह हार के लौटे और बहुत डींग हाँक रहे हैं कर्नाटक के अंदर। उनको मालूम होना चाहिए कि वो खुद मुख्यमंत्री पद के दौड़ में लगे रहते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है, तो अब एसआईआर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे जो केंद्रीय नेतृत्व ने वादा किया था, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी ने, उनको मुख्यमंत्री बनाने का, वो तो पूरा हुआ नहीं, तो एसआईआर पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। पहले अपना कमिटमेंट पूरा कराइए इन लोगों से जाके। सरकार तो पूरी तरह कमिटेड है कि वैलिड बोनाफाइड वोटर ही वोट डाल सकते हैं। कोई वोटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो 5 जगह वोट डाले। और एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग इसको चला रहा है और जहाँ भी हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी इस पर भ्रम पैदा करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है।